Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अनुराग कहाँ है आज? सौरभ? Okay, shall we start? Yes, sir. क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? सर अनुराग भी आ रहे सर। ठीक है, ओके। What did we do in the last class? क्या कर रहे थे हम? अनुराग तो ज्वाइन हो रहा है, तुम कह रहे हो अनुराग नहीं आ रहा? सर वही तो बोल रहा हूँ, आ रहा है, मतलब आ रहा था Okay. अभी फोन Okay. किया मैंने। We were talking about decision making. 6 C's of decision making. We have done that. We finished all that. We have done types of decision making also. Types of decisions also we have done. Today we will finish this topic. In fact, this unit only. We will do qualities of manager. Okay. Who is a manager? First of all, tell me. Whom do we say is a manager? मैनेजर तो वो होता है ना जो जिसके अंदर सारे काम करते हैं। Okay, manager is a person who leads a team. He has people working under him and they all work as a team to achieve a common goal, to achieve the target. Okay, now qualities of a manager. Courage, sensitivity, energy, creativity. Courage का मतलब क्या होता है? What do you mean by courage? सर करेज किसी चीज को मतलब सर किसी मतलब आदमी को इनकरेज करना कि ये काम करके ये करना चाहिए समथिंग। वो तो encourage हुआ, courage थोड़ी ना हुआ। वो तो आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को। सर साहस देना। क्या? क्या कह रहे हो? सर हिम्मत कह सकते हो या you can say bravery. Courage is basically bravery. Okay. Sensitivity is sensitive. किसको कहते हैं? नाजुक या जो इंसान बहुत टची हो, जो छोटी छोटी बातों में जिसको जो दिल पे लगा लेता है बातें। ओके, एनर्जी होती है आपकी मोराल, हिम्मत। आप में कितना जोश है, आप में एनर्जी या जोश। क्रिएटिविटी, सर कितने क्रिएटिव क्या क्या
आप कितने नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो नई चीजें. हाउ क्रिएटिव आर यू? स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स होता है उद्देश्य. व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द गोल. प्लीज म्यूट, जिसने भी, प्लीज म्यूट. विकास यार भाई थोड़ा म्यूट कर दे यार. भाई मेरे यहाँ से नहीं आ रही बात. Okay, first is objectives. Objectives होते हैं उद्देश्य, the goals that we have. Then this objective leads to problems. Problems in the sense, problem होती है जो आपको प्रॉब्लम आई है, रुकावटें आई हैं, या जो प्रॉब्लम आई है, या जो आपकी पाथ में जो एक गोल को हासिल करने के बीच में जो आपको हर्डल्स आ रहे हैं. हर्डल्स इज योर प्रॉब्लम्स. Then problems lead, अगर जो भी आपको इस प्रॉब्लम आई है, you will do डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन मतलब वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्या वो प्रॉब्लम है, the details about that. That leads to alternatives. जो भी आपके पास डाटा मिलेगा, फिर आप उसके x, y, z 3-4 ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू हैव. देन दैट इवैल्यूएशन, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है. Then selection will go to testing. You will put that solution into practice. उसमें दो चीजें हो सकती हैं. या तो आप उसको टेस्टिंग में डाल सकते हो, टेस्ट करने के लिए भाई ये सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या उसको डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. इम्प्लीमेंट मतलब आपने सीधा लगा दिया कि भाई यही इसका सोल्यूशन है, यही इसी से सॉल्व करना है. भाई आपने टेस्ट नहीं किया उसको कि वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा उससे. Then implementation will lead to feedback. Feedback means वो सही बैठ रहा है, सही आपको सोल्यूशन मिला है उसका कि नहीं मिला. Then feedback will again lead to objectives. आपको जब भी उसका फीडबैक सही मिलेगा, that means आपके objectives meet हो गए हैं. Your goals जो आपने टारगेट बनाया था, those are done. Yes, sir. अगर आप उसको टेस्टिंग में डालते हो, suppose there is some problem. अगर उसको टेस्टिंग में डालते हो, टेस्टिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या उसमें गलत है. Then that thing can again lead to the problem, and then that cycle continues. So this is a decision making process. अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में कि what is decision making process, so you will have to draw this flow chart and explain what is the process like. It is very easy to explain from this flow chart. Yes, sir. Decision making models. Normative models. 7 steps are identified in the analytical precise model. This means normative model means normal model क्या होता है. 7 steps. जो भी decision making process होगा ना, उसमें 7 steps होंगे. अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें टोटल 7 steps आएंगे. अगर आप मोटा मोटा लोगे ना तो there will be 7 steps in that. Analytical means आप उसकी analysis कैसे कर रहे हो, and how accurate is that model in giving you the decision. Descriptive model of decision making. Establish satisfactory goal or values. This is the first step. Satisfactory goal or value means आपको सबसे पहले अपना टारगेट ढूंढना कि what you want to solve, what is the problem and what you want to solve. Define subjective perception of problem. What is the perception? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. Perception होता है आप कैसे उसको, how do you judge that, how do you perceive it, how do you analyze it. That is your perception.
Third is identify acceptable alternatives. The problem के जितने आपने 5 ऑल्टरनेटिव, 6 ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव जितने लिए, प्लीज आइडेंटिफाई, evaluate alternatives. जितने alternatives लिए, evaluate them whether they are correct or not, whether they will give you the correct answer, whether they will give you the correct result or not. Screen दिख रही है? Sir. Okay. Yes, sir. Select satisfactory alternatives. Out of the alternatives, select the one that you are satisfied with, and that will give you the best results. Implement your decision. जो आपने select किया है alternative, implement that and follow up. Why is follow up important in decision making? बोलो. Why is follow up important in decision making? Tell me. फॉलो अप मतलब सर ये प्रोसेस फॉलो करके होगा, मतलब जो मतलब वो होगा ना. नहीं, follow up. It is not that following the process. It is not following the process. It is follow up. Why is follow up important in decision making? Follow up क्यों जरूरी? सर फॉलो अप का मतलब क्या हुआ पहले? फॉलो अप का मतलब हुआ, आपने सपोज कोई आपने डिसीजन लिया है, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर आपने जब वो उसको डाल दिया इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, उसको डाल दिया है कि हमें इसी से रिजल्ट मिलेगा, इसी से हम अपने गोल अचीव कर लेंगे, उसका फॉलो अप. अच्छा, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं हम. कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाया था कि कम्युनिकेशन इज only successful when it is a two-way process. वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सही नहीं होती है. टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप उसमें फीडबैक लेते हो रिसीवर से. आप सेंडर हो, आपने जिसको इंफॉर्मेशन दी है वो रिसीवर है. आप रिसीवर से फीडबैक लेते हो, फॉलो अप करते हो कि उसको समझ में आया कि नहीं आया. Yes, sir. Similarly here, decision making also has a follow up. मतलब सर फॉलो अप का मतलब एक तरफ से फीडबैक हुआ? यस, फॉलो अप का एक तरफ से फीडबैक हुआ कि आपने जो ऑल्टरनेटिव चूज किया था डिसीजन के लिए वो सही है कि नहीं है, वो आपको रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं. ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपको प्रॉब्लम आई, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और छोड़ दिया, बस हो गया काम खत्म. नो, इट इज नेवर दैट वे. It is always that you need to have a follow-up, then only you can judge whether the solution that you have implemented is correct or not. Navjot? Navjot? Yes, sir. बेटा आप क्लासेस क्यों नहीं लगाते हो रेगुलर? सर मेरे घर में फंक्शन था. क्या था? फंक्शन था सर घर में, कजन की शादी थी. ओके, तो नाउ एवरीथिंग इज डन, सब काम खत्म हो गया. हेलो. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अब आप मतलब दैट मींस यू विल बी रेगुलर इन क्लासेस नाउ? Yes, sir. ओके, ठीक है.
Okay. Third is decision tree model. Every path through the tree corresponds to a possible sequence of actions and events, each with its own distinct consequences. पेड़ पता है आप लोगों को सबको? जैसे पेड़ की branches होती है ना, a tree has branches. Similarly, the decision tree model is also like that. Every path, मतलब हर एक branch में एक possible sequence of action, एक possible solution हो सकता है और उसके अपने नतीजे हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सबके रिजल्ट सेम ही आए. Every consequence or every possible action has a different consequence. Probabilities of both positive and negative consequences of each action and event are estimated and recorded on the appropriate branch. आप जब भी alternatives ढूंढते हो ना, आप उन alternatives के साथ उसके advantages और उसके disadvantages भी देखते हो. That is same as positive and negative. And then you record them. Record them is suppose आपने एक problem के 5 alternatives ढूंढे हैं. 5 के हर एक का advantages भी होंगे, disadvantages भी होंगे. You will have to note down what are the advantages and what are the disadvantages. Then you will have to compare all the 5 advantages and all the 5 disadvantages. कि कौन सा सबसे best solution आपको मिल रहा है, किससे आपको सबसे अच्छा benefit है, advantage किससे सबसे ज़्यादा है और disadvantage किससे सबसे कम है. Accordingly, you will have to implement that solution. Additional options and consequences of each action, event, sequence can be depicted on the decision tree. Apart from the options that you have selected, उसके अलावा भी हो सकता है कोई और options हो. During जब भी आप रिसर्च करते हो ना, रिसर्च मतलब जब भी आप स्टडी करते हो consequences को, तो आपको उसके बीच बीच में और alternatives मिलते जाते हैं. अच्छा ये भी एक solution हो सकता है, अच्छा वो भी एक solution हो सकता है. You will have to record all possible options and then you will have to see what are the consequences. Decision tree model. Possible events, alternative events. Possible events may increase demand for procedures that leads to higher regular staff and decrease demand for procedures. That means you will reduce the staff. Increased demand staff will lead to pay overtime and on-call wages, and similarly vice versa. Vice versa का मतलब होता है जब भी आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है 12th में? यस सर. इकोनॉमिक्स में ना हमारा एक होता है सप्लाई एंड डिमांड रेशियो होता है. हाँ जी सर, पढ़ा है ना? हाँ जी. प्राइस कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम होती है. सप्लाई कम होती है जब. यस, सप्लाई जब कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस बढ़ जाता है. सिमिलरली जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाती है. यहाँ पे भी वही प्रोसेस है. जब भी आपका डिमांड बढ़ेगी प्रोसीजर्स के लिए, आपको नए तरीके अपनाने होंगे, नए प्रोसेस करने होंगे. जब भी वो बढ़ेंगे आप स्टाफ ज्यादा हायर करोगे और जब प्रोसेस कम होंगे तो आप स्टाफ डिक्रीज करोगे. सिमिलरली जो इंक्रीज डिमांड है स्टाफ की, आपका पेरोल मतलब आपके सैलरीज, आपके वेजेस वो बढ़ेंगे. और सिमिलरली वाइस वर्सा. ऑल दीज लीड टू योर डिसीजन पॉइंट. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन लेते हो. Strategic model. The 3 crucial elements in decision making are represented by 3 interconnected circles. Yeah. First is identifying the problems. Then that leads to developing potential solutions. Potential का मतलब है कितने possible solutions हो सकते हैं उसके. That leads to selecting the single best choice. उनमें से सबसे बेस्ट
कौन सा होगा. That in turn leads to identifying the problem. So this is a triangle. और इन सबको सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग. These three circles, some or the other point, intersect each other. Intersect मतलब हर एक बिना इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा ना, then this process cannot be completed. क्लियर है यहाँ तक? Everybody? Yes, sir. Successful strategies for decision making. Building extensive network of individuals and groups who can provide them with resources. अकेला इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा. आपने अगर किसी छोटी प्रॉब्लम का डिसीजन लेना है, then you can do it easily. बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर डिसीजन लेने का अगर कुछ है, देन फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल. आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए हु कैन प्रोवाइड you with resources in the sense about things for making the decision process easy, information, data. Searching the nursing, hospital and business literature. Nursing, hospital and business literature is not nursing hospital. यहाँ मतलब वो नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाके डाटा लोगे, यहाँ नहीं. Nursing is basically basic. जैसे हमें चोट लगती है तो हम फर्स्ट एड करते हैं ना सबसे पहले घर पे. Yes, sir. फर्स्ट एड इज योर नर्सिंग, मतलब आप खुद पहले उसका सोल्यूशन देखते हो. अगर आपको नहीं मिलता है फिर आप उसको जाते हो हॉस्पिटल में टू अ डॉक्टर, एंड देन यू स्टडी द बिजनेस लिटरेचर. बिजनेस लिटरेचर इज बेसिकली कि ये प्रोसेस क्या हुआ पूरा, हाउ दिस प्रोसेस इज पुट इनटू प्रैक्टिस. You fell down, you hurt yourself, you did the first aid, you could not get treated, then you thought of the following alternatives कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए हमें अपने इंजेक्शन लगवाने या पट्टी करवाने या ट्रीटमेंट लेने, where we have to go. So that is again a cycle, that is again a business literature. क्या इसमें process है पूरा. Being knowledgeable and involved in the politics. Politics is not Rajniti here. Being knowledgeable means आपके पास knowledge होनी चाहिए. You should be smart enough to handle it. And involved in politics. Politics is कि यहाँ वो नहीं है कि आपने चुगली करनी है किसी की जाके. No. To get proper information, you have to be a little diplomatic person. तभी आपको सही ढंग से पूरी information मिलेगी. Communicating regularly and repeatedly about decision activities to organization members, and directing the majority of their time and energy towards the accomplishment of the plan. Accomplishment का मतलब होता है उसको पूरा करने के लिए. आपने जो प्लान बनाया, आपने जो टारगेट बनाया, the goal that you want, the objective that you have set, to achieve that, to accomplish that, you have to direct your staff towards that, spend majority of the time and energy towards it. Nursing process model ये मैंने अभी समझाया तुम्हें. Diagnose, plan, implement, evaluate, assess, same. Intuitive decision making process. Intuitive का मतलब क्या होता है? Intuition का मतलब क्या होता है ये बता दो. What do you mean by intuition? मैंने पिछली क्लास में वर्ड यूज किया था intuition. संभावना होनी. संभावना. Okay, very good. इसमें क्या होता है इस मॉडल में? The decision maker consciously incorporates recall or cumulative knowledge that comes from education, both formal and informal, as well as experience in planning the decision. कोई भी प्रॉब्लम आई है, आप अगर उसमें उस फील्ड में आप स्किल्ड हो, आपके पास नॉलेज है उस फील्ड की, तो आपने एजुकेशन भी ली है उस फील्ड की, आप बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब
आप अपनी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से, एज वेल एज एक्सपीरियंस, हो सकता है आपको उस एरिया में, उस फील्ड में काम करते हुए 10-15 साल हो गए, तो बाय द इयर्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव वर्कड, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का. So this helps in your decision making planning. Yes, sir. Inexperienced or noticed decision makers spend more time in the assessment, recall and planning phases. जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, they take more time. Intuitive decision making model. Gather patient data. Patient data means यहाँ पे उन्होंने नर्सिंग का एग्जाम्पल लिया हुआ हॉस्पिटल का. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें. आप कहीं भी गैदर डाटा. पॉसिबल डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन. Just study this and hold for a second, please. Yes, sir. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बल्लू? आ रही हो? ठीक है. हाँ बोल डार्लिंग. पढ़ ले. वही कर रही है यार. सर कहाँ गए? Acid recoil implement analysis. अबे बल्लू. ओए सेकंड ये रिकॉल लिखा है ना. पॉसिबल मेरी बात तो सुने. हाँ. अब मेरे गांव में 24 और कोरोना हो गए पॉजिटिव. भाई तू बच के रहिए. 24 और हो गए पॉजिटिव. तेरे घर के पास? अभी मेरे गांव में हो खत्म. भाई तू गांव से बाहर ना निकलिए. भाई मैं तो मॉर्निंग जा रहा हूँ आजकल बस. मतलब जा तो क्यों नहीं रहा हूँ बट बच के रहिए भाई. मम्मी बोल रही है आजकल पबजी खेलने भाई. जल्दी भाग जा गांव से, नहीं साले तू भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा. अबे ये क्या बजा रखा तूने पीछे? मैंने नहीं बजा रखा. बिहारी गाने बजा रहा है. नो प्रभाव बिहारी है साले. यूपी में गाने बिहारी सारे. अबे वो सर, मेरी बात तो सुन. सर ने माइक बंद कर रखा है बस. पता भाई बिहारी गाने बताए. समझ में नहीं आ रहा. समझ गया. रचित का ये तो भाई साहब बस क्लास लगाने टाइम पास होता है. बस माइक करना बंद, बाहर चला जाना. ऐसे सेक्सी काम है साले के. अनुराग तो अपना माइक बंद कर. तू चुप बंद कर यार.
माइक बंद कर अनुराग। बढ़िया से गाने लगा दे। अब खोल ये खोल 4 खोल। पॉइंट तो कर लो पहले, क्या लिखे 4 मस्त। पॉइंट। क्या था सर ने क्या बोला था, पढ़ना था ऐसे? पता नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। यार मैं ना बाहर चला गया था, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी सर की, मैंने लॉग आउट मार दिया था। क्या है ये एसिड? अब मैं अपनी 12th के हिसाब से बताऊं एसिड। एक्सेस एसिड, लिखा है, अच्छा एसिड एक्सेस नहीं है है। हाँ। तभी बोलूं मैंने सेकंड क्या पढ़ा। रिकॉल, फिर प्लान, रिकॉइल, फिर इम्प्लीमेंट। एक्सेस प्लानिंग। को एसिड पढ़ रहा अबे वो गलती से हो गया ना, ऐसे का चौड़ा हो रहा। है। मैं थोड़ा खा रहा हूँ, हो छोटा गया सा ना तो हो भाई। गया यार मैं। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मेरे कॉम्प्लीमेंट तो फ्लो पता है थ्रो, मुझे। हाँ। लेट, मुझे खुद नहीं पता, गूगल करके पता कर ले। अब रुको ना, इम्प्लीमेंट का अपोजिट शब्द क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब, विकास को पता होगा, टॉपर हो। मैं टॉपर पर आवा। भाई तू ही टॉपर है। मैं नहीं हूँ चल भाई। रचित रचित। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज, मतलब इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज वो लगा देनी चीज करना। जैसे तूने सोचा ही वो, मतलब कि तू सोच रहा है कि मैं कल, मतलब कि यार, कल कपड़े लेने जाएगा। कोई भी आइडिया मतलब इम्प्लीमेंट कर देना, लगा देना। वो जो तू सोच रहा है वो तू करेगा। इम्प्लीमेंट मतलब करना जो उस हमने चीज को, प्लान अच्छा, किया वो करना। इम्प्लीमेंट करना, वो करना, असली में हाँ, करना। वो जो तू सोच रहा है ये मतलब करूंगा मैं, हमने और वो सोचा तू कर कल हम, देता है। हाँ मतलब हमने कल सोचा पार्टी करेंगे, मतलब हम करेंगे। तूने इम्प्लीमेंट कर दिया वो। पैसे हैं तेरे जेब हाँ, में? क्यों नहीं है? कल भाई ने पार्टी की। तेरी पार्टी तो वही होती है, 2 पिज्जा खा लिए वही पार्टी है। चल, सैंडविच खाया, पास्ता बना के खाया, कोल्ड कॉफी पी, ठीक है, चल चल मत उसके बोल, बाद भूख पिज्जा लग रही खाया। मुझे। ऐसा मत बोल, भूख लग रही मुझे। 650 का बिल बना पता तो। नवजोत को मत भूलियो, नवजोत 650 तो ऐसे ही उड़ा देता है। मैं तो गरीब आदमी है। नवजोत भाई, कहाँ हो आप? चल छोड़ अब ये सब। एनालाइज का क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ समझना एनालाइज उसको, मतलब, समझना किसी चीज को। एनालाइज करना। हाँ मतलब जो भी, मतलब प्लान प्लून किया शायद से हाँ मतलब जैसे उससे। किसी चीज को समझना। हाँ वही पार्टी समझ गया। लेनी है तो पार्टी लेनी है। ये यार। पार्ट हेलो। पार्टी के नाम से तो इसका हाँ कान चले, खुल जाता है। वो स्क्रीन पार्टी चलेगी लेनी क्या? है। अरे क्या लेनी है? क्या पार्टी। लेनी है? दे दे। पार्टी। 1000 रुपए गूगल पे कर दे मुझे। ये पार्टी तो रचित है तू दे ना, भाई, तू तेरे कजन की शादी थी। इसकी बर्थडे पार्टी है, जाना है देख। ना भाई। रचित हाथ खड़ा कर रहा है। और हो क्या खड़ा जाएगा। करूँ ना, सुखना देख। तो भाई खड़ा। We will continue from here in the next class. ओके सर। Okay. See you. ओके Bye. सर। ओके सर।